गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कल और परसों इसके पिछले वीडियो में दो तीन चीज़ें अध्ययन कर चुके हैं, थेल्स थ्योरम और थेल्स थ्योरम का अपोजिट थ्योरम था उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। इसमें तीन चीज़ें हैं। देखिए, सिमिलरिटी की कंडीशन होती है मेन कि अगर ट्रायंगल के कोण बराबर हों, सभी कोण बराबर हों और भुजाएं आनुपातिक हों तो त्रिभुज सिमिलर होता है। यानी अगर एक त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोणों के अलग अलग बराबर हो तो त्रिभुज सिमिलर होता है। भुजाएं आनुपातिक हों तो त्रिभुज सिमिलर होता है, और दो भुजाएं आनुपातिक हों उनके बीच का कोण बराबर हो तो भी त्रिभुज सिमिलर होता है। ये तीन कंडीशन तीन थ्योरम के माध्यम से 6.3, 6.4, 6.5 के माध्यम से हमको पढ़ना है। तो श्रृंखला में पहली थ्योरम है कि भाई इफ इन ए टू ट्रायंगल corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio। यहां पर क्या है कि corresponding angles इक्वल है। क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो आपको सिमिलर तो होगा ही, लेकिन आपको तब दिखाना है कि इनकी जो भुजाएं हैं वो अनुपातिक हैं, इसलिए त्रिभुज सिमिलर है। तो यहाँ क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। तो दिखाना है ए बी अपान डी बराबर ए सी अपान डी एफ बराबर बी सी अपान ई एफ। यह बात हमको सिद्ध करनी है। फिर क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि पहला वाला त्रिभुज थोड़ा छोटा है, दूसरा वाला त्रिभुज थोड़ा बड़ा है। ये हम मान लेते हैं कि पहला त्रिभुज छोटा है और दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है? बड़ा है। तो इसमें से हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू। इसको इसमें से हम काट लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब उसके बाद पी क्यू को ज्वाइन करते हैं। ये तो हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ में देखिए, इसमें क्या किया हमने, ये इसके बराबर हमने काट लिया और ये इसके बराबर काट लिया। ए और डी आपस में बराबर पहले से है, तो दो त्रिभुज उनके बीच का कोण बराबर है, इसलिए त्रिभुज सर्वांगसम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सर्वांगसम यानी क्या दिखाएंगे आप? कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद फिर क्या करेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, इसलिए ये इसके बराबर है तो ये दोनों बराबर हो गया। ये रेखाएं करस्पॉन्डिंग एंगल से पैरेलल हो जाएंगी और फिर ये रेशियो बराबर हो जाएगा। यही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखिए, यही काम मैंने किया है दोनों त्रिभुजों। किताब में तो आधा दिया है, उसमें पूरा नहीं दिया रहता है। अब आप समझो, लेकिन मैं पूरी तरीके से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इन त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी एंड डीपीक्यू, ए बी बराबर डीपी हमने काट लिया, ए सी बराबर डी क्यू, सी ए बराबर सी आर बाई कंस्ट्रक्शन। बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में मतलब बाई कंस्ट्रक्शन, इसको मैंने लिया है यहां से, रचना के द्वारा मैंने बनाया था। और कोण बी बराबर कोण पी, ये कोण ए बराबर कोण डी, ये जो है दिया था। इसका मतलब ये त्रिभुज सर्वांगसम हुआ। कैसे हुआ? बाई SAS क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कोण बी बराबर कोण पी, कोण सी बराबर कोण क्यू बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी से कोण बी जो है कोण पी के बराबर हो गया और कोण सी जो है कोण क्यू के बराबर हो गया। अब जब ये दोनों बराबर हो गए और पहले से दिया था बी ई के बराबर था
और बी पी के बराबर है, इसलिए पी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर मैंने सिद्ध किया है, और सी क्यू के बराबर मैंने सिद्ध किया है, और सी एफ के बराबर पहले से था। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेखाएं कोण P बराबर कोण E, कोण Q बराबर कोण F, ये बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, करस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर बराबर है, इसलिए यह क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, सॉरी, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लाइंस पैरेलल हो गई, पैरेलल हो गई। तो अभी थेल्स थ्योरम से ये पैरेलल है। थेल्स थ्योरम में जो मैंने बाद में आपको प्रूफ कराया था, उससे क्या हो जाएगा, उदाहरण नंबर 1, dp अपॉन de बराबर bc बाई थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम 6.1 से ये जो है क्या हो जाएगा, यहां हो गया, बाई थ्योरम 6.1 से ये बराबर हो जाएगा dp अपॉन de बराबर dq अपॉन df, और dp बराबर ab हमने कंस्ट्रक्शन किया है, यानी ab अपॉन de बराबर ac अपॉन df। और फिर हम दूसरी त्रिभुज को ले सकते हैं, इधर से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो हम इसी प्रकार से हम ab अपॉन de बराबर bc अपॉन ef को प्रूव कर सकते हैं। दूसरी तरीके से त्रिभुज बनेगा, यहाँ कंस्ट्रक्शन होगा, कर सकते हैं, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं 1/2 AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF बराबर AC अपॉन DF। इस प्रकार से त्रिभुज ABC सिमिलर टू त्रिभुज DEF, ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए। ठीक है, ठीक है, ये थ्योरम हो गई इस वीडियो में। और फिर अगले वीडियो में हम लोग अगली थ्योरम करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बनाना ठीक नहीं है। इसमें एक बार आपको फिर थोड़ा सा बता दूं कि 3 थ्योरम्स हैं। कॉन्ग्रुएंट सिमिलर करने के लिए कोण बराबर होने चाहिए, या भुजाएं अनुपातिक हों, या तीसरा थ्योरम हम लोग करेंगे 2 भुजाएं का अनुपात बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो। ठीक है, इस प्रकार से ये थ्योरम आपकी समाप्त हुई। अब अगली थ्योरम हम लोग अगले वीडियो में पुनः डिस्कस करेंगे। ठीक है।